Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, three vectors are given as p vector is equal to 3i minus 4j and q vector is equal to 6i minus 8j cap and r vector is equal to 3 by 4i minus of j cap. Then which of the following is correct? Option A is p, q, r are equal vectors. Option B is p, q, r are parallel but R is not parallel. Option C is P, Q and R are parallels. ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें वेक्टर्स बताने हैं कि क्या ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं या फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल, हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है हम लिख सकते हैं, इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट whether these vectors are equal vector, और दूसरा क्या बताना है हमें, पैरेलल है या नॉट पैरेलल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? आपके डायरेक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, अगर इनकी यूनिट वेक्टर, तीनों के वेक्टर एक दूसरे के यूनिट वेक्टर अगर इक्वल आएंगे तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर के होंगे, आपके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम तभी इक्वल वेक्टर्स कहते हैं जब उनके क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या करते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है। ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि आपके पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसके दो कंपोनेंट है बी एक्स और बी वाई अलोंग एक्स कैप एंड वाई कैप। ओके, तो अगर हम बोलें कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, तो देखिए दोनों वेक्टर्स के जो आई कंपोनेंट होंगे, देखिए बी वेक्टर का आई कंपोनेंट बी एक्स है, ए वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या ए एक्स है, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सिमिलरली इनके क्या होंगे, वाई कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो दिस वेक्टर आर सेड टू बी अवर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड आपसे पूछा गया कि यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा गया कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं बोल ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर में दो क्वांटिटीज होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और एक होता है उसकी डायरेक्शन, जिसको मैं ई ए कैप से डिनोट कर रहा हूँ। ई ए कैप क्या है, उसके डायरेक्शन वाले पार्ट को डिनोट करता है, और मॉड ऑफ ए वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या देगा, उसके सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के वेक्टर्स को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं, देखिए क्योंकि हमने इसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और इट विल जस्ट डिनोट द डायरेक्शन, इससे हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या था, इक्वल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स। अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में हमें तीन वेक्टर्स गिवन है। देखिए पहला वेक्टर आपको पी वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर को क्या है, 3i कैप माइनस ऑफ अवर 4j कैप, दिस इज अवर पी वेक्टर्स। उसके बाद आपका क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर है आपका 6i कैप माइनस ऑफ अवर 8j कैप, और आप उसके बाद आपका आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर को कैसे डिनोट किया उन्होंने, 3/4 i कैप माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, दिस इज अवर आर वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वेक्टर्स क्या इक्वल वेक्टर्स हैं? ठीक है, तो देखिए पी वेक्टर का जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो क्यू वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से मैच कर रहा है, तो देखिए पी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वह 3 है। ठीक है, और क्यू वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या 6 है, तो वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। सिमिलरली पी वेक्टर का आपका जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो कितना, -4। ठीक है, वाई कंपोनेंट, और क्यू वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है, -8, तो ये भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम क्यू वेक्टर और आर वेक्टर में भी देख सकते हैं। क्यू वेक्टर का जो आपका देखिए एक्स कंपोनेंट है वो कितना 6 है, और आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना 3/4, तो ये भी क्या है, आपस में मैच नहीं कर रहा है। क्यू वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना है, -8, और वाई कंपोनेंट आर वेक्टर का कितना आपको -1, तो ये भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर्स आपस में इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है। ठीक है, वैसे सिमिलरली हम पी और आर वेक्टर में देखें तो वहां पर भी आपके वेक्टर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ये आपके इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है। ठीक है, ये हमें पता चल गया।
अब देखिए, अब हम इनमें क्या करते हैं, हमें ये बताना है। देखिए दूसरा हमसे पूछा कि पैरेलल होंगे एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो देखिए पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी के फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ पी इंटू डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ईपी आएगा जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वेक्टर पी कितना है आपका, यहाँ से वेक्टर पी आपका है 3i कैप माइनस ऑफ ओवर 4j कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी। मॉड ऑफ पी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, समेशन कर देंगे। कितने का 3 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस ऑफ ओवर माइनस फोर का मॉड क्या हो जाता है, फ्लोर, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो यहाँ से ईपी वेक्टर आ गया, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग पी डायरेक्शन वो आ जाएगा 3i कैप माइनस ऑफ ओवर 4j कैप डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर अलोंग पी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, आपका क्यू वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। क्यू वेक्टर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू वेक्टर्स को क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई आवर मॉड ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू वेक्टर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6i कैप माइनस 8j कैप डिवाइड बाई मॉड। इसका मॉड कैसे लिख लेंगे हम, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। इसको हम लिख सकते हैं आपका 6i कैप माइनस ऑफ 8j कैप डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, देखिए 36 प्लस 64 100, 100 का रूट आपका 10, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड बाई 5, ठीक है। हमने इसे 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो ये आपका इक्वेशन 1 में क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग पी। और ये क्या क्या आपका इक्वेशन 2 में यूनिट वेक्टर अलोंग क्यू, ठीक है। तो देखिए ये आपका यूनिट वेक्टर अलोंग क्यू हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आर वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई और मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए 3/4 और आई कैप माइनस ऑफ ओवर जे कैप डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, ठीक है। आई कंपोनेंट कितना है इसका 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9/16। और जे कंपोनेंट कितना है -1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका +1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/4 आई कैप माइनस ऑफ ओवर जे कैप डिवाइड बाई रूट के अंदर कितना जाएगा, देखिए रूट के अंदर ये आपका आ रहा है, यहाँ से देखिए ये आएगा आपका 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। या फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3/4 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप डिवाइड बाई, देखिए या कितना आपका 25/16, 25/16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 5 यहाँ रहेगा। और 4 आपका ऊपर न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप, ठीक है। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। ओके। अब देखिए हमने तीनों के अलग यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर क्या देता है, उन वेक्टर्स की डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ रही है, यानी कि जो उनका यूनिट वेक्टर है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि जो आपका क्या है ईपी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग पी, इट इज इक्वल टू ओवर यूनिट वेक्टर अलोंग क्यू और इट इज इक्वल टू ओवर यूनिट वेक्टर अलोंग आर, ठीक है। ये तीनों की डायरेक्शंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर इन तीनों की डायरेक्शन सेम आ रही है दैट मीन्स वी कैन से दैट these three vectors are parallel to each other, ठीक है। ये तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लिख सकते हैं हम। देखिए हमें ऑप्शन सी में देखिए गिवन है पी क्यू एंड आर, आर क्या है पैरेलल। ये तीनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, क्योंकि इनकी यूनिट वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।